Good morning, students. Today we are going to discuss first chapter of biology and sixth chapter of science book in class 10, chapter name life process. Before discussing about the chapter, we have to understood about the word life process. You know very well beta कि on the basis of cell we can divide the organisms in two categories, unicellular or multicellular. You know very well कि in unicellular organism the whole body of any organism is made up from only a single cell. But what in the case of multicellular? कि in multicellular the body of the organism is made up from more than one cell. And if there are more than one cell are present, then the cells will accumulate and make the tissue. When the tissues are accumulated, they will make organ, and when many of the organs are accumulated, they will make a organ system. Level of body organization, like then human being. If we talk about us, then you know very well that in human being the body organization is of organ system level. So what happens in multicellular organisms? In the multicellular organism, there are the number of cells are too much. Like then in human body there are trillions of cells are there. So in this condition where the number of cells are many more, the body is much more complex. So where beta there many of the systems with coordinate with each other. और जब इतने सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी बॉडी को परफॉर्म करेंगे, फंक्शन करेंगे या ऑपरेट करेंगे, तब जाके वो बॉडी अपना फंक्शन कर पाएगी. तो इन सभी सिस्टम्स को, इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हम कंबाइंडली कहते हैं लाइफ प्रोसेस. मतलब द प्रोसेसेस दोज आर रिक्वायर और दोज आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग ए हेल्दी बॉडी फंक्शन इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. जैसे अगर कोई लिविंग बॉडी है तो वो एक्सक्रिएट भी करेगी, वो रेस्पायर भी करेगी, वो ग्रोथ भी शो करेगी, वो ट्रांसपोर्टेशन भी शो करेगी, वो सर्कुलेशन भी शो करेगी, वो रेस्टिंग पोजीशन भी शो करेगी. तो दीज ऑल कंडीशंस आर वी कैन से लाइफ प्रोसेस. समझ में आया आपको? मतलब ये हुआ कि अगर किसी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेसेस हमें रिक्वायर होते हैं, the processes we require for performing a life are known as life process. Got it? So basically in this chapter we read about the four type of life processes: nutrition, respiration, transportation or excretion. In nutrition, any living organism takes its food. वो अपना खाना लेता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें हम उस लिए गए फूड को एनर्जी में करेंगे कन्वर्ट. वी विल कन्वर्ट दैट फूड इनटू एनर्जी. इन थर्ड प्रोसेस विद द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, we transport these energy to each and all organs, tissues, cells of the body. वो एनर्जी आपने जहाँ भी परफॉर्म करी या जहाँ भी आपने फॉर्म करी उस एनर्जी को, उस ऑर्गन से हम उस फूड को, उस एनर्जी को बॉडी की हर सेल तक, हर टिश्यू तक ले जाने का काम करेंगे. एंड इन लास्ट पॉइंट एक्सक्रेशन, जो हमारे पास अनयूज्ड पार्ट बच गया या जो वेस्ट मटेरियल बच गया इस सारे मैटर के बाद, उसको हम रिलीज आउट करेंगे ताकि हमारी बॉडी फिर से एक हेल्दी फंक्शन, दोबारा फंक्शन परफॉर्म कर सके. इन न्यूट्रिशन वी विल गेट फूड. इन रेस्पिरेशन वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. इन ट्रांसपोर्टेशन वी ट्रांसपोर्ट दिस एनर्जी टू होल ऑफ द बॉडी, होल ऑफ द पार्ट्स, होल ऑफ द टिश्यूज, होल ऑफ द सेल्स. एंड इन एक्सक्रेशन वी एक्सक्रेट आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन. तो intake of food is known as nutrition.
मतलब खाना खाना ही अपने आप में क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन, पोषण, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 1 इज ऑटोट्रोपिक एंड नंबर 2 इज हेटेरोट्रोपिक। इन ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, organism can synthesize their own food and that type of organisms are known as autotrophs. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा, उसके लिए उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की नीड नहीं होगी, और ऐसा जनरली परफॉर्म करता है साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स। हु विल परफॉर्म इट? साइनोबैक्टीरियाज एंड green plants. Second type of nutrition is heterotropic. You know very well about it, in which any organism depend on autotrophs या on other animals for their food and survival.